Hello everyone. Welcome back to my channel Maths Classes with Zoya. So firstly a big apologize for late uploading. थोड़े टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन बट नाउ आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11. एज वी नो यहाँ से इससे जो पहली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं एंड एज वी नो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 to 14 आपको जस्ट कुछ इक्वेशंस गिवन है और उनको आपको सॉल्व करना है विद द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स मैथड. एज वी नो अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स मैथड. तो सबसे पहले तो आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होती हैं हर एक क्वेश्चन में, उससे जस्ट आपको कुछ मैट्रिक्स बनानी होती हैं. जैसे आप सबसे पहली इक्वेशन जो सबसे पहली मैट्रिक्स बनाते हैं वो आप एक्स वाई जेड और एक्स वाई एंड जेड के कंपोनेंट से बनाते हैं. फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है 2 1 1, सेकेंड में आपको नज़र आ रहा है 1 -2 और z का कंपोनेंट है -1. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में आपको x का कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, इट मीन्स प्लस 0x है यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0. y का कंपोनेंट है 3 और सिमिलरली z का कंपोनेंट है आपका -5. तो ये तो हो गई आपकी एक मैट्रिक्स. नाउ द सेकेंड मैट्रिक्स आपकी क्या बनती है, x आप वो मैट्रिक्स बनाते हैं सिंपल जो आपके मैथ्स वाली कि जिनमें आप वैल्यूज़ डालेंगे कि वो वैल्यू जो है वो वेरी करे. तो दीज आर एक्स वाई एंड जेड. नाउ आपकी थर्ड वाली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बी आपका कंपोनेंट पार्ट होता है जो इक्वल के लिए राइट साइड होता है, दैट इज़ 1 3/2 एंड 9. सो 3 इक्वेशंस तो यहाँ तक आपको आती हैं. नेक्स्ट काम में क्या होता है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है कि भैया अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ रहा है तब तो वो पॉसिबल है ही नहीं, बट अगर आपका 0 के इक्वल नहीं आता है तो जो आपका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है और फिर हमारा मेन काम शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट चेक करके ये फाइंड करना है कि भैया इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या उसके जो भी है वो अब हम देख लेते हैं. सो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप इसको डिटर्मिनेंट की बॉक्स में रखेंगे. मैं सिंपली थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, इसको मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ. तो जब आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 से 10 और माइनस माइनस ये हो जाएगा, माइनस लगाते हैं बट 3 1 से -3 तो ये हो जाएगा +3. सिमिलरली आप करेंगे -1, सो ये हो जाएगा -5 + 0 एंड +1. ये हो जाएगा आपका 3 1 से 3, माइनस आते बीच में और ये माइनस क्योंकि 2 से 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 2 ज़ा 26. यहाँ से बचा आपका -5 की -1 में करेंगे दैट इज़ +5. 3 + 0 3 एंड 3 1 से 3 इज़ 3. नाउ जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34. सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है वो डजंट इक्वल टू 0 है, मतलब आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है. इट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल. तो ये जब आपकी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है, इट मीन्स जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है. अब जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो अब आपको मैट्रिक्स मेथड से यूज़ करना है. नाउ आप जानते हो कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ व्हाट इज़ मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि आपको मैट्रिक्स मेथड से फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 to 14 सॉल्व करना है. मैट्रिक्स मेथड आपका होता है x = A इनवर्स B. अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए. x आपका वही वाली इक्वेशन होती है जो आपने स्टार्टिंग में बनाते हैं मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज़ A इनवर्स, आपको पता है A इनवर्स कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, देन एडजॉइंट चाहिए, देन आपका A इनवर्स आता है. एंड नाउ व्हाट इज़ B, तो आपकी x और B आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, बट आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए अब आपको बहुत सारा काम करना है. सबसे पहले आपको इसके कोफैक्टर्स फाइंड करना है, तो अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो आई जस्ट एज्यूम, और मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि एटलीस्ट आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स में तो डेफिनेटली कोई मसला होगा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा कि एटलीस्ट आपको माइनर्स और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए. कोफैक्टर सेम टू सेम माइनर्स होते हैं बट उसमें आपको पता है कि कुछ टर्म्स में वो नेगेटिव साइन लग जाता है. तो A11 आपका आएगा, ये आ जाएगा आपका जब आप इधर से मैट्रिक्स 1 से इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 से 10 -3 1 से 3 तो +3 हो जाएगा, तो 10 और 3 हो जाएगा आपका 13. सिमिलरली A12 के लिए यानी 1 के लिए चेक करें तो ये खत्म -5 एंड +0 तो ये हो जाएगा -5. बट क्योंकि 1 2 है ऑड है
तो इससे पहले आपका नेगेटिव आता है, तो जो -5 है उसको वो +5 कर देगा। सिमिलरली A13 आ जाएगा आपका 3, A21 आप सॉल्व करेंगे इस वन के लिए, ये वाले वन के लिए, तो ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा -5 एंड -3, -5 और -3 हो गए -8, बट क्योंकि A21 है तो ये +8 कर देगा। सिमिलरली आप सारे के सारे जो को फैक्टर्स हैं वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ आपकी आने वाली हैं। सो ये हो गए आपके को फैक्टर्स। नाउ मैं आपको एक बारी को फैक्टर की मैट्रिक्स बना देती हूँ। सो ये आपकी को फैक्टर मैट्रिक्स हो गई। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट, जस्ट आप इसका अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही आपका एडजॉइंट निकल जाता है। इट मीन्स 13 5 3 जो फर्स्ट रो थी उसको कॉलम बना दीजिए। सिमिलरली आप सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। जब आपने ट्रांसपोज फाइंड किया, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्युटली योर एडजॉइंट। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। नाउ इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन्वर्स निकालने के लिए। एज वी नो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ डिटर्मिनेंट आपका क्या आया था, +34। इट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई 1/34 अपॉन, और पूरी की पूरी ये वाली मैट्रिक्स जो आपने अभी फाइंड की है, 13 8 1 5 -10 3 3 -6 एंड -5। सो ये हुआ आपका ए इनवर्स। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं अपना मैट्रिक्स मेथड बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्या है आपका मैट्रिक्स मेथड, x इक्वल टू ए इनवर्स b। नाउ आप x फाइंड करेंगे, आई मीन x तो आपके पास ऑलरेडी है, x y z इक्वल टू ए इनवर्स आपने अभी निकाला 1/34 अपॉन 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। नाउ b मैट्रिक्स है आपकी 1 3/2 एंड 9। तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको क्या करना है। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी इसमें तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, यहाँ से तो आपकी प्रॉपर वैल्यूज़ आ जाएंगी। 1/34 आप एज इट इज़ रखे रहने दीजिए। दो मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना तो अब तक आना चाहिए। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 1 13, 8 की 3/2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 एंड दैट इज 2 8 तो 3 4 12 या मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली 9 1 9 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी प्लस प्लस 5 1 5 -10 की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस की 15। 3 की 9 में करेंगे दैट इज 27। 3 1 3 -3 3 9 और ये हो जाएगा माइनस के 5 9 45। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 13 12 और 9 को ऐड करेंगे दैट इज़ 34। यहाँ से आपने 27 और 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, उसमें से -15 करेंगे दैट इज़ 17 या 17। नाउ नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -51। तो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यूज आप निकाल लेंगे। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपकी 34/34। इस 34 को डिवाइड में पहुँचा दीजिए, 17/34 -51/34। तो यहाँ से आपकी प्रॉपर वैल्यूज आ रही हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू -1/3। सो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलरली आपको ये भी इसी तरह 3 इक्वेशंस गिवन है, जस्ट आपको फटाफट से 3 मैट्रिक्स बनानी है। तो क्वेश्चन को स्पीड से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। नाउ बी मैट्रिक्स बनाएंगे हम। बी मैट्रिक्स आपकी होती है 4 0 2। एक्स वाली मैट्रिक्स आपकी वो वाले वैल्यूज़ होती है कि आप वैल्यू पुट करें तो वो वैरी करें, यानी एक्स वाई और जेड। सो उसके बाद अब हम अपना चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। फटाफट से फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस +3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 माइनस ये हो जाएगा +3 +1 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
2 1 ज़ा 2, -1 1 ज़ा 1, 3 और 1 नहीं हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 आपका, 2 में से 1 गया, दैट इज़ +1। सो कुल मिला के ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट 10। इट मीन्स जो आपका डिटर्मिनेंट है वो डजंट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है, यानी इसका मैट्रिक्स आपका वैरी लाई करता है। तो भैया अगर लाई करता है तो फटाफट से हम अपना स्टार्ट कर देते हैं काम। हमें मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है। मैट्रिक्स मेथड आपको पता है, x इक्वल टू A इनवर्स B। x आपके पास ऑलरेडी है, B आपके पास ऑलरेडी है, बट आपके पास A इनवर्स नहीं है। A इनवर्स निकालने के लिए आपको झटपट से पहले तो इसके कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो मैं आपको कोफैक्टर्स दिखा देती हूँ। तो ये रहे आपके कुछ कोफैक्टर्स। आपने 9 के 9 कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। मैं एक बार हल्का सा जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं। ऑब्वियसली वो माइनस के थ्रू निकलते हैं। तो जैसे इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये खत्म, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, माइनस आता है बीच में, साइन मतलब ऑलरेडी एक नेगेटिव आता है। और जब 3 की -1 की 3 से करेंगे तो ये -3 तो +3 हो जाएगा। सो 1 और +3 कितना हो गया आपका 4 हो गया। सिमिलरली आप 1 2 यानी इस -1 के लिए चेक करेंगे, ये खत्म, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 +3, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे वो 5 हो जाएगा, +5। बट क्योंकि आप माइनस नहीं को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो इनके ऑड वाली जो टर्म्स होती हैं उनके बाहर नेगेटिव आ जाता है। तो इसी तरह आपने पूरा कोफैक्टर्स फाइंड कर लिया। अब इन कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है। A11 को इन सब की जगह रख दीजिए, दैट इज़ 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ये आ गई आपकी कोफैक्टर। नाउ आपने कोफैक्टर इसलिए निकाला था कि आप एडजॉइंट निकाल सकें। एडजॉइंट कैसे निकलता है, जस्ट कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, यानी इस रो को उठा के कॉलम बना दीजिए। इट मीन्स 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। सो ये आ गई आपकी एडजॉइंट। अब भैया जब आपकी एडजॉइंट भी आ गई है, इट मीन्स अब तो आप झटपट से मैट्रिक्स मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम लगाते हैं अपना मैट्रिक्स मेथड। सो ये रहा आपका मैट्रिक्स मेथड। इसमें जस्ट आप वैल्यूज़ फाइंड कर दीजिए। एक्स की वैल्यू थी आपकी x y z। ए इनवर्स आपका क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या है आपका 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपने अभी की अभी पूरी की पूरी मैट्रिक्स निकाली है, जो कि थी 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। नाउ व्हाट इज बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स थी आपकी 4 0 2। सो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि भैया दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में रखी है। तो आप इन लोग की जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। 4 4 ज़ा 16 +0 2 2 ज़ा 4 -5 4 ज़ा 20 +0 +5 2 ज़ा 10। ये हो जाएगा आपका 4 1 ज़ा 4 +0 +3 2 ज़ा 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 और 4 20 -20 में से +10 जाएगा, इट मीन्स -10। 6 और 4 +10। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि x y z की वैल्यूज़ क्या क्या है। तो ये जाएगा 20/10 -10/10 +10/10। अब क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर रखी हैं, सेम ऑर्डर की है कि भाई इसका भी ऑर्डर आपका 3 × 1 है, इसका भी 3 × 1 है, यानी इसकी इट मीन्स कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। आप चाहें तो ये रीज़न लिख दीजिए कि दीज टू मैट्रिक्स आर सेम बिकॉज ऑफ इसकी जो ऑर्डर है वो इक्वल है। इट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, या फिर ये इतनी बात वेल नोन है, सभी को पता है। तो आप जस्ट इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी +1। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।